बहुत बार पेशेंट्स जो हेयर फॉल की कंप्लेन लेके आते हैं उनके मन में यही डाउट रहता है कि क्या उन्हें मेडिसिन या पीआरपी के फेवर में जाना चाहिए या हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहिए। Hello everyone, I'm Dr. Richa Sanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Hair Free and Hair Grow Ahmedabad Center। बहुत बार पेशेंट्स जो हेयर फॉल की कंप्लेन लेके आते हैं उनके मन में यही डाउट रहता है कि क्या उन्हें मेडिसिन या पीआरपी के फेवर में जाना चाहिए या हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहिए। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट ओनली। मैं आपको थोड़ा एक आइडिया देना चाहूँगी जिससे आप खुद भी ये डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा, हेयर ट्रांसप्लांटेशन की पीआरपी। उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप किस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में हैं, है ना। देखिए, जो स्केल रहता है वो ग्रेड 1 टू ग्रेड 7 रहता है, उसमें आपको एकदम डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ये देखते हैं तो स्टार्टिंग की जो ग्रेड्स रहती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसमें जो हमारा फ्रंट हेयरलाइन का रिसेशन होता है, मतलब जो आपका रेगुलर पहले जो आपका टीन एज में हेयरलाइन होगा या आपका 20 इयर्स में जो हेयरलाइन होता होगा वो थोड़ा थोड़ा रिसीड करता है। तो जैसे ग्रेड 2 में या ग्रेड 1 में वो थोड़ा रिसीड करता है, ग्रेड 3 में थोड़ा और ज़्यादा रिसीड करता है, तो इसको हम फ्रंटल रिसेशन बोलते हैं। अब ऐसे केसेस में क्या है कि आपका हेयरलाइन तो ऑलरेडी रिसीड कर चुका है, बट आपका जो बाकी एरिया, जो आपका वर्टेक्स वाला पोर्शन है, जिसको आप क्राउन एरिया बोलते हैं, जो आपका क्राउन एरिया वाला पोर्शन है, वहां से भी हेयर फॉल आपका प्रोग्रेसिव हो सकता है। क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं, जैसे आपका ईटिंग हैबिट, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका डैंड्रफ का कोई इशू तो नहीं है, आपका जेनेटिक फैक्टर कितना स्ट्रांग है हेयर फॉल के लिए, आपका स्लीप प्रॉपर होता है कि नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि आपका हेयर फॉल किस लेवल से प्रोग्रेस कर रहा है। अगर आपका मान लीजिए ग्रेड 2 और ग्रेड 3 है, और अगर आप ये चाहते हैं कि जो मेरा हेयरलाइन था वो पहले जैसा हो जाए, जो मेरा टीन एज में हेयरलाइन था, क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स फोटोग्राफ्स दिखाते हैं कि पहले तो मेरा, जब मैं 19 साल का था, 20 साल का था, तब मेरा इस तरह का बाल हुआ करता था, मैं उसी तरह का बाल वापस चाहता हूँ। तो वो चीज़ विदाउट हेयर ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको हेयरलाइन रेस्टोरेशन के लिए, मतलब हेयरलाइन दोबारा बनाने के लिए ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ऐसे केसेस में एज भी एक फैक्टर रहता है जो हम कंसिडर करते हैं। और जैसे बहुत बार पेशेंट्स 19 ईयर्स 20 ईयर्स के आते हैं और बोलते हैं कि मेरा जैसे ग्रेड 2 है और मुझे हेयरलाइन रेस्टोरेशन चाहिए, तो इनिशियली हम लोग डिस्करेज भी करते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन ना करें अगर आप आपके प्रेजेंट लुक से सेटिस्फाइड हैं तो। क्योंकि इसमें कैसा रहेगा, आप प्रोग्रेसिव स्टेज में हैं, आप स्टेज 2 स्टेज 3 में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं इन कमिंग ईयर्स, तो आपके लिए मेंटेनेंस काफ़ी रह जाएगा। आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं तो आपका हेयर लाइन तो बन जाएगा, बट आपको बाकी हेयर भी आगे प्रोग्रेस ना हो, उसके लिए आपको मेडिसिन, पीआरपी, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस में चालू करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में अगर आप श्योर हैं, अगर आपकी जो प्रेजेंट हेयर लाइन है उससे बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जाइए ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 में, कि नहीं मुझे लुक चेंज चाहिए, तो वो विदाउट हेयर ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं होगा। या आपको अपना प्रीवियस लुक चाहिए, तो वो विदाउट हेयर ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं होगा। सो देन द डिसीजन कम्स इन योर हैंड कि अगर आपको हेयरलाइन रेस्टोरेशन चाहिए तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। अब हम आगे के ग्रेड्स की बात करते हैं, जैसे ग्रेड 3 और ग्रेड 4। अब इन केसेस में क्या रहता है कि आपका हेयरलाइन और रिसीड हो चुका होता है और आपका क्राउन एरिया में हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, और ग्रेड 3 में वो थोड़ा कम रहता है और ग्रेड 4 में बहुत ऑब्वियस हो जाता है। तो आपका फ्रंट भी काफ़ी एक्सटेंडेड रहता है और आपका क्राउन पोर्शन भी काफ़ी इन्वॉल्व रहता है। बेसिकली ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 बेस्ट ग्रेड्स हैं जिसमें हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट कम रहता है और हमारे पास यूजुअली इन ग्रेड्स में जो डोनर एरिया रहता है, अगर आप यंग एज में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, तो यूजुअली डोनर एरिया भी हमारे पास अच्छा रहता है। तो हम आपको फ्रंट में भी अच्छा लुक दे सकते हैं
और कंप्लीट आपका हेयर डेंसिटी दे सकते हैं और क्राउन पोर्शंस में भी दे सकते हैं। तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 बेस्ट ग्रेड्स हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। बट अगेन दिस इज योर पर्सनल चॉइस। अगर आप चाहते हैं, जैसे ग्रेड 3 में आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे लुक में इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, मुझे जो मेरा क्राउन एरिया है और प्रोग्रेस हो रहा है वो प्रोग्रेस नहीं कराना है, तो ग्रेड 3 के केसेस में फिर भी हमें क्राउन एरिया में प्रिजर्व्ड हेयर रूट्स मिलते हैं, जिसको हम पीआरपी और मेडिसिन के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। और आप अगर ट्रांसप्लांट में नहीं जाना चाहें तो आप मेंटेनेंस थेरेपी पीआरपी और मेडिसिन में जा सकते हैं। अब वो कितने टाइम तक यूज करना होगा, कैसे यूज करना होगा, वो इंडिविजुअलाइज रहता है। मतलब आपका किस पैटर्न का है वो आप कंसल्टेशन के दौरान जब आएंगे तो आपको वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट एटलीस्ट फ्रॉम दिस वीडियो यू कैन हैव एन आइडिया कि जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है, तो अगर उसमें मुझे लुक चेंजिंग इफेक्ट्स चाहिए, क्योंकि फ्रंट तो आपका काफी रिसीड हो चुका है, वो तो पीआरपी और मेडिसिन से बिल्कुल नहीं आने वाला है, उधर तो रूट्स बिल्कुल चले गए हैं, है ना। तो उसके लिए तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना ही चाहिए। और अगर आपको मेंटेनेंस थेरेपी चाहिए तो आप ग्रेड 3 में मोस्टली मेंटेनेंस में आप जा सकते हैं। अगर आप ग्रेड 4 में आ गए जहाँ पे वर्टेक्स, मतलब आपका जो क्राउन पोर्शन है उधर से भी रूट्स गायब हो गए, तो फिर आपके लिए पीआरपी और मेडिसिन मुश्किल हो जाता है मेंटेन करने के लिए। अब नेक्स्ट आती हैं और एडवांस ग्रेड्स, ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7। इन केसेस में पीआरपी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि रूट्स ऑलमोस्ट जा चुकी होती हैं फ्रंटल प्लस टेम्पोरल, मतलब फ्रंट एरिया से और टेम्पोरल एरिया से आपका रिसेशन काफी ज्यादा हो जाता है, जो ऐसा मान सकते हैं आप कि वहां का स्किन, आपका जो फोरहेड का स्किन है उस तरीके का हो गया है ना। तो वहां पे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। जो आप थोड़े बहुत हेयर फॉलिकल्स देखते हैं उसमें आप कुछ मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक वो चीज है, आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। बट ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7 ये एडवांस ग्रेड्स जिसको हम कंसिडर करते हैं, उसमें यूजुअली एरिया ऑफ जो टू बी ट्रांसप्लांटेड रहता है वो काफी ज्यादा रहता है, तो हम एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन में वो एरिया कवर नहीं कर सकते हैं। उसमें कैसा रहेगा कि बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप फ्रंट के लिए एक ट्रांसप्लांट करें और वर्टेक्स पोर्शन जो क्राउन पोर्शन है उसके लिए सेकेंड ट्रांसप्लांट करें। बट इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि आपका डोनर एरिया कैसा है, वो इंडिविजुअल रहता है। जैसे ग्रेड 5 में फिर भी डोनर एरिया अच्छा रहता है काफी केसेस में, कि हम फ्रंट में भी बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं और क्राउन में भी बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं, बट विद फ्यू सेशंस, लाइक मल्टीपल सेशंस, 2 और 3 सेशंस। ग्रेड 6 में अगेन, ग्रेड 6 एंड ग्रेड 7 में इट बिकम्स अ गेम ऑफ डोनर एरिया ओनली। अगर आपके पास डोनर एरिया है तो हम आपको फ्रंट में लुक दे सकते हैं, क्राउन एरिया में तो आपको कवरेज ही दे सकते हैं, वो भी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डोनर एरियाज। तो इससे आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं इस वीडियो से कि आपको किस स्टेज में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का सोचना चाहिए और किस स्टेज में आपको पीआरपी और मेडिसिन का सोचना चाहिए। थैंक यू।